Hello students, welcome you all on Future Defense Academy YouTube platform, the daily live classes of all subjects regarding SST, English, Maths and Science. अब हम बात करते हैं आज की हमारी क्लास की जो थी चल रही थी कल भी रेगुलर में, जिसमें हम पढ़ रहे थे द ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कल हमारे 3 फेमस जो इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट में चल रहे थे और पुराने भी थे और लेटेस्ट में भी हमने पढ़ा, जैसे बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ा, संत हरिदास के बारे में हमने पढ़ा, हमने तानसेन के बारे में पढ़ा और लास्ट में हमने पढ़ा था बेगम अख्तर के बारे में। आज हम उनसे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जहां पर अब हमारी अभी की जनरेशन एंड प्लस में हमारी प्रीवियस दोनों जनरेशन का कंबाइन करके हम लोग पढ़ने वाले। वैसे भी म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो हर किसी को अट्रैक्ट करती है ना, हर किसी को अपनी तरफ है ना खींचती है। तो अब आप सोचो ऐसी चीज के यार जो लोग होंगे जो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो सिंगर्स हैं, चाहे म्यूजिशियंस हैं, चाहे वो लिरिक लिखने वाले हैं, हर कोई प्लेबैक सिंगर है, वो सब क्या है, बड़े ही मजेदार लोग होते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे टॉपिक के साथ, द ग्रेट म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर जी जो थे, क्या कहना, मतलब उनको सबसे पहले नमन है उनकी आवाज के लिए। उनकी जैसी आवाज सच में मिल पाना बड़ा ही मुश्किल है। लता मंगेशकर जी वॉज इंडियाज मोस्ट पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड सिंगर whose tenure of 6 decades, यानी अपनी जिंदगी के 60 साल उन्होंने फुल ऑफ अचीवमेंट्स निकाले। यानी एक फेज चालू हुआ था अपनी जिंदगी के स्ट्रगल पीरियड से उन्होंने किया और उसके बाद लगातार चलते चलते उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी आज की जनरेशन को भी उन्होंने कवर अप किया हुआ है। शी वॉज बोर्न ऑन 28 सितंबर, यानी जल्दी उनका बर्थडे आने वाला है। 28 सितंबर 1929 का उनका जन्म हुआ था मराठी परिवार के अंदर इंदौर में। उनके फादर पंडित दीनानाथ मंगेशकर जो थे वो वाज एन आर्टिस्ट एंड सिंगर, जो खुद भी एक आर्टिस्ट थे और एक सिंगर थे, तो यानी खून में थी वो चीज, कहीं और जानी नहीं थी। फादर दीनानाथ मंगेशकर वॉज क्लासिकल सिंगर, ये एक्चुअली में क्लासिकल सिंगर थे। अगर हम बात करें लता मंगेशकर की, वो उन्होंने स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड क्लासिकल से स्टार्ट किया, बट लेटेस्ट में कंटेम्प्रेरी में उन्होंने सारी चीजें कर डाली थी। अलॉन्ग विद हर सिस्टर, उनकी सिस्टर आशा भोसले, जो कि हम जानते हैं बहुत एक और अपने आप में बहुत बेहतरीन नाम है। लता जी हैज बीन द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू फिल्म सिंगिंग, लेकिन फिल्म की दुनिया में जिसने अपनी आवाज के कहते हैं ना चर्चे चला दिए थे चारों तरफ, वो कौन थी? लता मंगेशकर जी थी। The magical voice of Lata ji is crazy about the Indian subcontinent as well as all over the world. पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके लोग क्रेजी थे, उनकी आवाज के दीवाने थे। She sang his first song in the मराठी फिल्म। पहले उन्होंने किटी हसल नाम की एक मराठी फिल्म थी, उसमें किया था कितना हंसोगे, ये गाना गाया था 1942 से, यहाँ से उनको ब्रेक मिला था। एंड लता जी हैज संग फिल्म एंड नॉन फिल्म सॉन्ग भी उन्होंने अपने 30 लैंग्वेजेस में ज्यादातर गाए हुए। She has been recognized as a playback singer in Indian cinema। और भारतीय सिनेमा की बात की जाए तो यहाँ पर वो प्लेबैक सिंगर है। प्लेबैक सिंगर्स कौन होते हैं? फ्रंट में तो प्ले कौन करता है? जी हाँ, हीरो हीरोइंस परफॉर्म करते रहते हैं, पीछे उनके आगे उनकी लिपसिंग चलती है, लेकिन वॉइस किसकी होती है? प्लेबैक सिंगर्स की होती है। अब आते हैं, शी कैरी फॉरवर्ड दिस हेरिटेज एंड स्टार्टेड हर सिंगिंग करियर फ्रॉम मराठी सिनेमा। उन्होंने अपनी इस चीज को आगे तक लिया और आगे से लेते हुए, मतलब मराठी करियर से स्टार्ट करते हुए इन्होंने आगे तक आए। शी लर्न म्यूजिक फ्रॉम उस्ताद बदे गुलाम अली खान। उन्होंने बदे गुलाम अली खान से अपनी क्या कहते हैं टीचिंग्स ली थी, मतलब कि उनसे सीखा था कि कैसे करना है। पंडित तुलसीदास जी शर्मा उनके थे और अमानत खान देवस वाले जो थे वो ये भी उनके टीचर रहे हैं। लता मंगेशकर जी हैज so far sung more than 30,000 songs in more than 20 languages। 20 भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा वो गाने गा चुकी थी। लता was the only living person in whose name was award are given। लता मंगेशकर ही वही लिविंग पर्सन थे जिनके नाम से दिया जाता है अवार्ड। 1989 में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। फिर 2001 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का हाईएस्ट स्टेट ऑनर अवार्ड है हमारे यहाँ का। फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें तो ये लड़ियां लगी हुई है उनके नाम से। देखिए 1958 से स्टार्ट करते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला 62 में, 65 में, 69 में, 93 में और 94 में। नेशनल अवार्ड्स उनको दिए गए 1972, 1975 और 1990 तक के दशक में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको अलग से सम्मानित किया था, अवार्ड दिया था 1966 और 67 में। 1969 में पद्म भूषण भी उनको दिया गया। 1974 के अंदर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनके सिंगिंग द मोस्ट नंबर सॉन्ग, सबसे ज्यादा गाने वाली गायिका के तौर पर उनका नाम दर्ज हुआ। 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। 1993 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर का। 1996 के अंदर स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 1997 में राजीव गांधी अवार्ड दिया गया। 1999 के अंदर एनटीआर अवार्ड दिया गया।
एंड 1999 के अंदर पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। आगे अभी यहाँ रुकना नहीं है। 1999 के अंदर जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला। 2000 के अंदर IIAF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 2001 में स्टारडस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2001 में इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। इवन इन 2001 तो उनका कंटिन्यू है नूरजहां अवार्ड, बंजारा अवार्ड एंड महाराष्ट्र अवार्ड। यहां तक आप सोचे देखिए कंटिन्यू लता मंगेशकर जी का टेन्योर चला है। ये लता मंगेशकर जी जितनी सुंदर आवाज उतना सुंदर इनका चेहरा और उतनी ही दिल से खूबसूरत इंसान। सीरियसली तहे दिल से इनको नमन है। नेक्स्ट आते हैं किशोरी अमोनकर के बारे में पढ़ते हैं। किशोरी अमोनकर जो थे इनका जन्म है 10 अप्रैल 1932 का और 3 अप्रैल 2017 यानी अभी ज्यादा दिन नहीं, लेटेस्ट ये। Was an Indian classical vocalist belonging to the जयपुर घराना, ये जयपुर घराने से यानी राजस्थानी घराने से बिलोंग करते थे। और a community of musicians sharing a distinct musical style, और उनका बिल्कुल अलग और हटके क्या था स्टाइल था अपना। She is considered to be the one of the foremost classical singer, और इन्हें भी भारत की फॉरमोस्ट यानी कि आने वाली जो पीढ़ी दर में कहा जाता है उस टाइप की सिंगर के तौर पे जाना जाता है। अमोनकर ट्रेंड अंडर हर मदर, इनको इनकी मदर की ही अंडर ट्रेनिंग दी गई थी क्लासिकल सिंगर जो कि थी मोगूबाई कुर्दीकार, आल्सो फ्रॉम दी जयपुर, जो खुद भी जयपुर घराने से थी। बट शी एक्सपेरिमेंटेड विद अ वैरायटी ऑफ वोकल स्टाइल इन हर करियर, लेकिन उन्होंने बहुत सारे और भी अपनी बेटी को वोकल स्टाइल में गाने गवाए ताकि वो एक वर्सेटाइल सिंगर बन सके। किशोरी अमोनकर नॉट ओनली एक्सील्ड इन द जयपुर घराना बट आल्सो इन्वेंटेड न्यू एंड यूनिक स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग। उन्होंने सिर्फ जयपुर घराने के ही गाने नहीं बल्कि अपनी खुद के भी अलग से स्टाइल बना के बहुत अलग तरीके से गाने भी गाए। हर म्यूजिकल स्टिंट इज क्वाइट डाइवर्स, उनका जो म्यूजिकल का टेस्ट था वो बिल्कुल अलग था। शी नॉट ओनली सिंग्स इन जौनपुरी, पटबिहार, आहेर और भैरव बट आल्सो इन ठुमरी, भजन एंड ख्याल, ये भी करते, यानी कि एक तरफ नॉर्थ इंडियन तो एक तरफ साउथ इंडियन, एक तरफ ईस्टर्न और वेस्टर्न, सबका मिक्सचर थे। अमोनकर लिव्ड इन द नेबरहुड ऑफ प्रभा देवी, मुंबई में प्रभा देवी के पास में पड़ोस में रहती थी। शी डाइड ऑन 3 अप्रैल 2017 में अपनी नींद के दौरान ही इनकी मौत हो गई थी। एक वीक हफ्ते पहले ही उन्होंने 85th बर्थडे अपने घर पर मुंबई में सेलिब्रेट किया था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था ट्विटर पे कि हर लॉस के बारे में। डिमाइस ऑफ किशोरी अमोनकर इज एन इनरेपरेबल लॉस टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को आज एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है और वो किसके तौर पे हुआ है? किशोरी अमोनकर के तौर पे। ये किशोरी अमोनकर जी हैं, दिखने में ही पता लग रहा है कि मिक्सचर ऑफ द ब्लैक क्या कह सकते हैं 90s प्लस 20s एंड अगर होते तो 21st में भी चले जाते। चलिए पंडित रविशंकर के बारे में पढ़ेंगे। भाई पंडित रविशंकर जी का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी के अंदर। हिज फुल नेम, उनका फुल नेम था रविंद्र शंकर चौधरी। इनके बड़े भाई थे उदय शंकर जो कि ट्रेन्ड डांसर थे, ठीक है, ट्रेन्ड डांसर। He became the world's best known expert, ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट थे नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में। इन्फ्लुएंस मैनी म्यूजिक, बहुत सारे जो म्यूजिशियंस है भारत के अंदर, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में वो इनको बहुत अच्छे से जानते हैं और इनके बहुत इन्फ्लुएंशियल भी थे। रविशंकर जी जो है उन्होंने फेमस म्यूजिशियन अलाउद्दीन खान जो कि मेहर स्कूल में थे इन द ईयर 1939 में उनके अंडर क्या की थी? स्टडी की थी। पंडित रविशंकर जो थे इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 यानी 1999 के अंदर। ही ऑल्सो वॉन 4 ग्रैमी अवार्ड्स जो थे उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में हासिल किए हुए हैं। ग्रैमी अवार्ड भी बहुत उसके लिए दिया जाता है म्यूजिशियन। 1956 में शंकर बिगिन टू टूर यूरोप, फिर ये यूरोप के लिए रवाना हो गए एंड अमेरिका में इन्होंने बहुत सारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को प्ले किया, इंक्रीज्ड इट्स पॉपुलैरिटी। और 1960 तक तो कहते हैं इनकी टीचिंग, इनकी परफॉर्मेंस, इनके एसोसिएशन जो इनके साथ में थे यहूदी मेनुहिन और बीटल्स जो गिटारिस्ट थे जॉर्ज हैरिसन, ये इनके साथ जुड़ गए थे। उनका एक पूरा एक अच्छा ग्रुप बन चुका था और पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर इनको पहचाना जा रहा था और अभी भी चल ही रहा है इनका। पंडित रविशंकर जी सितारिस्ट बहुत फेमस हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। चौरसिया जी का जन्म हुआ था इलाहाबाद में 1938 के अंदर। ऑफिशियली इनको प्रयागराज कहा जाता है इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर। His mother died when he was 6, ये सिर्फ मात्र 6 साल के थे जब इनकी मदर एक्सपायर हो गई थी। He had to learn music without his father's knowledge, लेकिन इनकी एक कमी थी कि भाई ने अपने पापा से छुपकर म्यूजिक सीखना पड़ता था। As his father wanted him to become a wrestler, क्योंकि एक्चुअल में इनके पापा चाहते थे कि ये कुश्ती लड़ने वाले अच्छे खासे रेसलर बने। चौरसिया जी दे डिड गो टू द अखाड़ा, ये अखाड़ा भी जाते थे
ट्रेनिंग लेते थे अपने फादर के साथ कुछ देर के लिए, ऑल्दो ही इज आल्सो स्टार्टेड लर्निंग, लेकिन अंदर ही अंदर चुपचाप अपने दोस्त के घर पर ये प्रैक्टिस करते थे और सीखते थे म्यूजिक को। चौरसिया स्टार्टेड लर्निंग वोकल म्यूजिक, इन्होंने धीरे धीरे वोकल म्यूजिक करना सीखा अपने पड़ोस में। जो राजा राम जी थे एट द एज ऑफ 15 में स्टार्ट कर दिया था। लेटर उसके बाद स्विच टू प्लेइंग द फ्लूट, फिर बाद में इन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया। ट्यूटलेज ऑफ भोलानाथ प्रसन्ना जो कि वाराणसी के थे, 8 साल के लिए इन्होंने लगातार उनके अंडर में गए। ही ज्वाइन द ऑल इंडिया रेडियो, बाद में इन्होंने AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो को ज्वाइन किया कटक में, उड़ीसा 1957 में, एंड वर्कड एज ए कंपोजर एंड परफॉर्मर, और वहां पर कंपोजर और परफॉर्मर के तौर पर उसमें काम करने लग गए। He has stated, उन्होंने कहा था, I was not any good at wrestling, मैं बिल्कुल भी रेसलिंग में अच्छा नहीं था। I went there only to please my father, सिर्फ अपने पापा को खुश करने के लिए मैं वहां पर जाता था, but maybe because of his strength and stamina, लेकिन शायद उनकी उस ताकत और स्टैमिना की वजह से I am able to play the बांसुरी even to this day, लेकिन मैं आज भी इस उम्र में भी आकर क्या कर पा रहा हूँ, बांसुरी बजा पा रहा हूँ। फोटो देखेंगे हरिप्रसाद चौरसिया जी की, कौन कहेगा? Personality wise was he not look like a wrestler, but the strength, but the क्या कह सकते हैं, जो पावर जो उनके फादर ने उनको फिजिकली मेंटेन करने के लिए दी, उसका आज भी इनको बेनिफिट मिल रहा है। हेल्थ इज वेल्थ। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। आज हमने देखा हमारे जो फेमस म्यूजिशियन जिन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर हमारे इंडिया का एक नाम, स्पेशली जिन्होंने हमारे क्लासिकल म्यूजिक को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाया, और जिसकी वजह से आज बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में आती हैं, बहुत सारे बच्चे जो है फॉरेन कंट्रीज के वो हमारे यहाँ आते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं हमारे म्यूजिक को। दैट्स द स्पिरिट एंड दैट्स द क्या कह सकते हैं, अचीवमेंट फॉर आवर क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, छोटी थी लेकिन अच्छी थी, एंड कल फिर हम वापस मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही बस। और हाँ, हमारा आपको बता चुके हैं कि हमारा जो है एप्लीकेशन आ चुका है, FDA_ बीकानेर से आप गूगल प्ले से उसको डाउनलोड कर लीजिए, एंड जब भी उसके अंदर जल्द ही हम लोग टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज को लॉन्च करने वाले हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कितने, और साथ ही साथ हम लोग बहुत जल्दी एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवाने वाले हैं, ऑनलाइन ही रहेगा हमारा ये स्कॉलरशिप टेस्ट। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में स्पेशल बैचेस, ऑनलाइन बैचेस को स्टार्ट किया जाएगा ना ऑफलाइन को। जो बच्चे इनमें टॉप रहेंगे उनको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। जी हाँ, 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। सो हम लोग बात करते हैं, वापस से मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत और सायोनारा। गुड नाइट, शब्बा खैर एंड शुभ रात्रि।